इस वीडियो में संपादन के लिए ली गई सभी सामग्री को उनके मालिकों द्वारा पूरी तरह से अनुमति दी गई है। हम हर एक की मेहनत का सम्मान करते हैं। The owners of all the material used for editing in this video completely permit us to use it. We respect everyone's hard work. प्रेज द लॉर्ड। एक बार वापस फिर से बाइबल विद मॉरिश में मैं भाई मॉरिश आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं हमारे जीवित और महान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वो सदैव हमारे साथ रहते हैं और हमसे प्रेम रखते हैं और सदैव वो हमारे एक नाथ बनकर हमारे साथ रहते हैं। उन्होंने कभी हमें अनाथ नहीं किया वरन एक नाथ बनकर हमारे आगे आगे चलते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और साथ ही हमारे आदरणीय पास्टर जॉय अंकल का भी मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, सदैव हमें प्रार्थना में स्मरण रखने के लिए, और उन सभी लोगों का, उन सभी कलीसिया गढ़ों का जो सदैव हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखते हैं। मैं आप सभी का शुक्रगुजार करता हूँ हमारे परमेश्वर को। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे एक जरूरी मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ और ये मुद्दा जो होगा खास तौर से जवानों के लिए होगा। और चलिए काम करते हैं, हम जो है वचन को पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो है हम आगे की बात शुरू करेंगे। तो आप सभी खोल सकते हैं मेरे साथ मत्ती का सुसमाचार उसका 28 अध्याय और यहाँ पर लिखा हुआ है 28 का 19। यहाँ ऐसा लिखा है, इसलिए तुम जाओ। यहाँ पर सबसे पहले आगे लिखिए जाओ। हमारे प्रभु ने ये आज्ञा आखिरी में दी थी जाओ, यहाँ पर नहीं लिखा है आओ। आप देखेंगे सुसमाचार में कि प्रभु ने ये आज्ञा भी अपने चेलों को दी थी कि आओ उस पार चलें ना आओ, बट यहाँ पर वो कह रहा है जाओ। यहाँ पर आज्ञा है जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ एक अमेजिंग बात 19 वचन में लिखी है, मैं इसको आपके लिए इंग्लिश बाइबल में भी पढ़ना चाहूंगा। यहाँ लिखा है, गो देन टू ऑल पीपल everywhere and make them my disciples, baptize them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit। या यीशु मसीह का जब स्वर्गरोहण होने वाला था तो अपने स्वर्ग में उठाए जाने से पहले बाइबल हमें ऐसा बताती है कि वो अपने चेलों को आज्ञा देते हुए जा रहा है। वो कह रहा है कि जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। He is not saying to make them believers। वो ये नहीं कह रहा है कि उनको विश्वासी बनाओ, वो कह रहा है चेला बनाओ। सो चेले को अंग्रेजी में कहते हैं डिसाइपल। डिसाइपल वो होते हैं जो डिसिप्लिन रखते हैं। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं चल सकते तो डिसाइपल नहीं हो सकते, और यदि डिसाइपल नहीं हो सकते तो सेवा भी नहीं कर सकते। सो जरूरी है एक डिसाइपल को कि सबसे पहले उसके जीवन में डिसिप्लिन हो, अ डिसिप्लिन ऑफ प्रेयर, a discipline of word reading, a discipline of meditating the word of God, a discipline of sometime उसको डिसिप्लिन की जरूरत है कि वो सफाई अपने जीवन में रखे। मैं आपको बताना चाहता हूँ उसको जरूरत है कि वो प्रार्थना का अनुशासन अपने जीवन में बनाए। उसको जरूरत है कि वो वचन को मनन करने का, वचन को पढ़ने का अनुशासन अपने जीवन में बनाए। उसको जरूरत है कि वो अपनी खुद की साफ सफाई करने का भी अनुशासन अपने जीवन में बनाए। क्योंकि आजकल के जवान बिना बिना कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है, कुछ जवान लोग तो बगैर नहाए कितने दिनों रहते हैं। सो दिस इज नॉट काइंड ऑफ अ डिसिप्लिन। तो मैंने अभी सबसे पहले एक बात कही आपको कि अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आप डिसाइपल नहीं हो सकते, और अगर डिसाइपल नहीं हो सकते तो आप सेवा भी नहीं कर सकते, क्योंकि डिसाइपल को चाहिए कि उसके अंदर डिसिप्लिन हो। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा दे रहा है कि तुम्हें जाति जातियों में जाना है और वहां पर लोगों को विश्वासी नहीं बनाना है, चेला बनाना है। अर्थात ऐसे लोग जिनके पास डिसिप्लिन होता है, that they have a discipline of living their life। अपने जीवन को जीने के लिए उनके पास एक अनुशासन है, एक डिसिप्लिन है। वो खाते डिसिप्लिन से हैं,
अब ये केवल प्रेयर का डिसिप्लिन नहीं आ जाता यहाँ पर कोई केवल वचन को पढ़ने का और उसको अध्ययन करने का डिसिप्लिन नहीं आ जाता। यहाँ डिसिप्लिन आता है हर एक चीज का। सोने का डिसिप्लिन है इवन। आपने देखा कभी कभी जवान क्या करते हैं, रात भर जागते रहेंगे। एंड कुछ जवान ऐसे हैं हमारे बीच में जो कि रात को नहीं सोते हैं, सुबह को सोते हैं। वो पीएम में नहीं सोते, वो एएम में सोते हैं। रात भर जागते रहेंगे, 3-4 बजे सोते हैं रात को, चैटिंग करते रहेंगे, इंस्टाग्राम पर लगे रहेंगे। दे डोंट हैव अ डिसिप्लिन ऑफ स्लीपिंग। और फिर सुबह को दोपहर दोपहर को 12 बजे उठते हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चीज के लिए कि परमेश्वर को सबसे पहले चाहिए कि उनके अंदर, उसके चेलों के अंदर एक डिसिप्लिन हो। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर डिसिप्लिन है वो डिसाइपल बन सकता है, और जो डिसाइपल बन सकता है वो प्रभु की सेवा कर सकता है, परमेश्वर उसको उपयोग भी करेगा। आज जरा देखिए इस चीज को लेकर, बाइबल ऐसा बताती है, एक बार यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह के पास आकर कहा कि हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखा। और प्रभु उनसे कहता है कि जब कभी तुम प्रार्थना करो तो तुम कहना कि हे पिता, तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। और हमें हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा। जो राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमेन। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह के चेलों ने उससे सवाल किया कि हमें प्रार्थना करना सिखा, तो यीशु मसीह ने इन सारे शब्दों के द्वारा कि तुम्हें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, उनको प्रार्थना करना सिखाया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप गतसमनी में देखेंगे तो बाइबल ऐसा बताती है, ना केवल गतसमनी में, पर जब रूपांतर के वक्त आप देखोगे कि यीशु मसीह ने अपने 3 चेलों को पहाड़ पर ले जाकर, ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर जब उसका रूपांतर हो रहा था, तो बाइबल कहती है ये 3 चेले जो पतरस, याकूब, यूहन्ना थे, सो रहे थे। और लिखा जब वो सचेत हुए तो उन्होंने यीशु मसीह की महिमा को देखा। वंस अगेन आई एम गोइंग टू शो यू वन मोर पिक्चर इन द बाइबल, इन द गॉस्पल्स। आप देखेंगे यहाँ पर कि आप खुद यहाँ पर देखिए, जब यीशु मसीह पकड़वाए जाने पर था, गतसमनी में था, तो यीशु मसीह ने एक, और यीशु, आप देखेंगे यीशु मसीह ने याकूब को, यूहन्ना को और पतरस, याकूब, यूहन्ना को अपने साथ लिया। और जब वो अपने साथ लिया तो वहां पर बाइबल बताती है कि यीशु मसीह चाहते थे कि ये तीनों लोग उसके साथ जागते और प्रार्थना करते रहें। लेकिन बाइबल बताती है उनकी जो है, उनका आत्मा तो तैयार थी परंतु देह दुर्बल थी, वो निर्बल थी। प्रभु ने वजह बताई थी कि दरअसल तुम्हारी आत्मा तो तैयार है पर देह दुर्बल है, तुम्हारा शरीर वीक है। आप इन दोनों एग्जाम्पल से इस बात को देख पा रहे हैं। इन चेलों को पता था कि प्रार्थना करनी है, कैसे करनी है, दे न्यू, उनको पता था, पर एक प्रेयर का डिसिप्लिन नहीं था। इसी तरह से हो सकता है कि आपको पता हो कि किन चीजों का आपको डिसिप्लिन रखा जाता है, परंतु आप फिर भी एक डिसिप्लिन की लाइफ नहीं जी रहे हो। दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक, द वेरी कॉमन फिट यू आर इन कैन बी। आप एक ऐसे गड्ढे में हो सकते हो जो आप जानते हो कि आपको डिसिप्लिन कैसे करना है, लेकिन आप फिर भी डिसिप्लिन की लाइफ नहीं जी रहे हो। आपको पता है प्रेयर करनी है, पर फिर भी आपके जीवन में डिसिप्लिन नहीं है। आप अपने शरीर को मारते कूटते और वश में नहीं लेकर आते हो कि आप प्रेयर करने के लिए बैठो। क्या है डिसिप्लिन? व्हाट इज डिसिप्लिन? पौलुस साधारण शब्दों में कहते हैं, मैं अपने आप को मारता कूटता और वश में लेकर आता हूं। मैं कंट्रोल करता हूं अपने शरीर को, मैं वश में लेकर आता हूं अपने आप को। वो कहते हैं, मैं अपनी आत्मा को शरीर के अधीनता में नहीं लेकर आता, परंतु शरीर को मेरी आत्मा की अधीनगी में रखता हूं, कंट्रोल करता हूं, अपने आप को मारता कूटता और वश में लेकर आता हूं। वो कहते हैं ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रचार करके खुद ही हवा में मुक्केबाजी करने वाला ना ठहरूं। तो इस बात को जरा गौर दीजिए। यहाँ यीशु मसीह ने हमारे बीच में इस स्टैंडर्ड को रखा, दैट यू गो एंड मेक द डिसाइपल। और चेला वही बना सकता है जो खुद खुद चेला है। एक डिसाइपल वही बना सकता है जो खुद से डिसाइपल है। सो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे प्रभु ने हमें डिसाइपल बनने के लिए जो है आवाहन दिया है, चेला बनने के लिए आवाहन दिया है। और डिसाइपल के अंदर जो सबसे प्रमुख चीज होती है वो है डिसिप्लिन। किस तरीके से देख रहा होगा उसको इस बात का डिसिप्लिन होगा।
वो किस तरीके से सोच रहा होगा, उसको इस बात का डिसिप्लिन होगा। कैसे थॉट्स को उसको अपने जीवन में उसको अपने मन में एंट्री देनी है, और कितने थॉट्स को उसको मना कर देना है, दरवाजा बंद कर देना है उनके लिए, उसे पता होगा। दिस इज द लाइफ ऑफ डिसिप्लिन। समझ पा रहे हैं? वो हर एक थॉट को एंटर नहीं करेगा अपने मन के अंदर, जो भी आ रहे होंगे, और यदि आएगा भी जो खुदा के खिलाफ होगा, वो लात मार कर बाहर निकालेगा ऐसे ख्याल को। तो इस बात को गौर से समझने की कोशिश करिए। आप देख रहे हैं इन चेलों को, इन्होंने पूछा तो सही कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, हमें प्रार्थना कैसे करनी है, लेकिन आप देखेंगे उनको पता था कि प्रेयर कैसे करनी है, लेकिन इनके पास एक डिसिप्लिन की लाइफ नहीं थी, और इसकी वजह से क्या हुआ, ये यीशु मसीह के साथ खड़े भी नहीं रह सके। और लिखा है जब वो पकड़कर उसे ले जा रहे थे, ये सभी लोग भाग गए, ऑल। एंड इवन द पीटर, he denied 3 times, उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ? तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप आज से और अब से जो है अपने जीवन में डिसिप्लिन लाने के लिए जो है कदम उठाएंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि परमेश्वर के वचन से आपने डिसिप्लिन क्या होता है इस बात को समझा और जाना। आप एक ऐसा जीवन अपने जीवन को शुरू करेंगे, अपने जीवन में कदम उठाएंगे कि आपके पास एक प्रार्थना का अनुशासन होगा। सबसे पहले, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेयर लाइफ, मैं प्रार्थना के जीवन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक स्टेप और ऊपर है, लेकिन मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ कि आपके पास प्रार्थना का अनुशासन होगा। सबसे पहले आपके पास बाइबल पढ़ने का अनुशासन होगा, आपके पास बाइबल को मनन करने का एक अनुशासन होगा। यू विल हैव द डिसिप्लिन ऑफ फास्टिंग, आपके पास उपवास करने का अनुशासन होगा। आपकी लाइफ में अगर अनुशासन नहीं है तो आपकी लाइफ कभी भी स्थिरता में नहीं रह पाएगी। लेकिन अगर आपके पास एक डिसिप्लिन है, सो योर लाइफ विल बी आपकी लाइफ जो होगी वो फिल्म होगी, बिल्कुल स्थिर होगी, बिल्कुल। और अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। Why we get lots of ups and downs? Because we don't have a discipline of eating, we don't have a discipline of praying and reading Bible, meditating Bible. We don't have a discipline of sleeping. हमारे पास सोने का कोई डिसिप्लिन नहीं है, हमारे पास खाने का कोई डिसिप्लिन नहीं है, हमारे पास प्रे करने का कोई डिसिप्लिन नहीं है, हमारे पास कोई बाइबल पढ़ने का कोई डिसिप्लिन नहीं है। इस कारण हमारा जो जीवन है वो अप एंड डाउन होता रहता है। कभी हम ऊपर दिखते हैं, कभी हम ग्राफ में नीचे हो जाते हैं, कभी ऊपर दिखते हैं, कभी ग्राफ में नीचे हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक अच्छा डिसिप्लिन हो तो हमारा जीवन ये अप एंड डाउन नहीं होगा, स्थिर जीवन होगा, एक फिल्म लाइफ होगी, एक स्थिर जीवन। एक स्थिर जीवन पाने का जो जो चाबी है, जो की है, वो है डिसिप्लिन। और जब आप डिसिप्लिन करते हो तो विश्वास करिए पेन होता है, पेन होता है, लेकिन ये आपके ऊपर है। डू यू वांट टू फेस द पेन ऑफ डिसिप्लिन और द पेन ऑफ रिग्रेट? ये आपके ऊपर है। क्या आप डिसिप्लिन का पेन जो है फेस करना चाहते हो, या फिर रिग्रेट का पेन? ये आपके ऊपर है। अगर आप अभी डिसिप्लिन रहेंगे, और अभी डिसिप्लिन जब आप रहेंगे तो यस पेन होता है, क्योंकि जब हम अपने शरीर को मारते कूदते यू नो शरीर को मारने कूदने का अर्थ ये नहीं है आप अपने आप को मारना शुरू कर दो। नो नो नो, हमारा शरीर कभी आलस करता है तो उस समय अपने शरीर को इनकार करना कि नहीं, हम सोएंगे नहीं क्योंकि हमारे पास और भी जरूरी काम है। कभी कभी हमारी आंखें जो देखना चाहती हैं गलत, और उस समय हम अपनी आंखों से कहते हैं तू वो नहीं देखेगी जो तू देखना चाहती है, सही चीज देख। डिसिप्लिन। हमारा मन एक्स्ट्रा खाने का करता है और ज्यादा भर ले अंदर, लेकिन उस समय आप कहते हो नहीं, उतना ही खा जितना जरूरत है, केवल भूख अनुसार। तो इसको कहते हैं आप अपने आप को मार रहे हो, कूट रहे हो और वश में लेकर आ रहे हो। अ लाइफ ऑफ डिसिप्लिन। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। मैं आशा रखता हूं कि दरअसल आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं। सो इट इज अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि दरअसल यू वांट टू फेस द पेन ऑफ डिसिप्लिन, वेदर द पेन ऑफ रिग्रेट। अगर आप आज डिसिप्लिन का पेन जो है फेस कर लोगे,
तो मैं आपको बताना चाहता हूं द पेन ऑफ रिग्रेट, एक रिग्रेट के पेन से आप बच जाओगे। और यदि अगर आपने आज डिसिप्लिन के पेन को फेस नहीं किया तो आने वाले समय में आपको एक दूसरा पेन भी हो सकता है, दूसरा दर्द का सामना भी करना पड़ सकता है, और वो दर्द होगा रिग्रेट, रिग्रेट का। रिग्रेट को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? पछतावा। हमारे पास एक दूसरा दर्द होगा, वो है पछतावा। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? सो डिसिप्लिन के पेन को सहिए, कम से कम आप पछतावे के दर्द से तो बच जाएंगे। अनुशासन का दर्द सह लीजिए, पछतावे के दर्द से बच जाएंगे। और लेकिन अगर आपने यदि अनुशासन के दर्द को नहीं सहा, तो ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है बोलते हुए, लेकिन तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको पछतावे का दर्द होगा। सो यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा है मेक डिसाइपल्स, उन्हें चेला बनाओ। और चेले में सबसे अमेजिंग बात होती है वो डिसिप्लिन होता है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आपने इस बात को सीखा। एक बार फिर से नई वीडियो में नए वचन के साथ आपसे मुलाकात होगी। आप इस वचन को आगे भी शेयर कर सकते हैं, आगे तक पहुंचा सकते हैं। एंड may Lord bless you and keep you. Thank you so much